अलीज़े की ज़ुबान से निकले शब्द अब सिकंदर के दिल में झर बन चुके थे। हर लम्हा, हर सांस में बस उसका चेहरा घूमता था। सिकंदर की आंखों में नफ़रत और दर्द दोनों जल रहे थे। वो अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी सांस लेता है और दीवार की तरफ घूरते हुए कहता है, अलीज़े, तुमने मुझे तोड़ दिया, अब मैं तुम्हें मिटा दूंगा। उसकी आंखों में अब बस बदले की आग थी। दिन गुजरते गए, उसका कारोबार डूबने लगा, नुकसान पर नुकसान। फिर भी उसका दिल सुकून नहीं पा रहा था। उसे बस एक ही बात सताती, अलीज़े को तकलीफ होनी चाहिए। एक शाम अलीज़े अपने ऑफिस से घर लौट रही होती है। सड़कें सुनसान थीं, हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक पीछे से काली गाड़ी रुकती है। दो नकाबपोश आदमी उतरते हैं और अलीज़े को जबरदस्ती गाड़ी में डाल लेते हैं। वो चीखती है, लेकिन आवाज़ रात की खामोशी में खो जाती है। घर पर जब अलीज़े नहीं पहुंचती तो हमज़ा बेचैन हो उठा है। वो फरीद हमदानी के पास जाकर कहता है, अब्बू, अलीज़े का फ़ोन बंद है, वो घर नहीं पहुंची। फरीद का चेहरा सख्त हो जाता है। मुझे डर है हमज़ा, ये काम सिकंदर का ही है। हमज़ा बिना वक्त गंवाए पुलिस स्टेशन जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। कई घंटे की तलाश के बाद एक छोड़े हुए गोदाम से सुराग मिलता है। वहां जाते ही अंदर सन्नाटा छा जाता है। फर्श पर टूटी बोतलें, कुर्सी और रस्सियां बिखरी हैं। बीच में अलीज़े बेहोश पड़ी होती है। हमज़ा उसे देखकर टूट जाता है। अलीज़े, आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। पुलिस एक आदमी को पकड़ लेती है। हमज़ा उसे झंझोड़ते हुए पूछता है, किसने कहा था ये सब करने को? वो डरते हुए जवाब देता है, सिकंदर साहब ने, उन्होंने कहा था मैडम को यहाँ लाओ। हमज़ा गुस्से से भर जाता है। उसने हद पार कर दी। वो अलीज़े को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। कई घंटे बीत जाते हैं। डॉक्टर बाहर आता है। मरीज अब ठीक है, लेकिन उसे आराम की ज़रूरत है। हमज़ा कमरे में जाता है। अलीज़े धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी नज़रें हमज़ा पर टिक जाती हैं। वो हल्के से मुस्कुराती है। तुम आ गए? हमज़ा उसकी हथेली थाम कर कहता है, मैं हमेशा यहीं था। कुछ महीनों बाद अलीज़े माँ बनती है। उसकी गोद में उसका बेटा आता है। उसकी आंखों में चमक लौट आती है। अरमीन कमरे में आती है। आंसू रुक नहीं रहे होते। वो अलीज़े के पैरों पर गिरकर कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अलीज़े उसे उठाकर गले लगा लेती है। अब सब खत्म हो गया अरमीन, अब बस सुकून चाहिए। दूसरी तरफ सिकंदर की दुनिया उजड़ चुकी थी। बिजनेस बर्बाद, रिश्ते टूटे और अब पुलिस उसके दरवाजे पर थी। हमज़ा के सबूतों के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो चिल्लाता है, मैंने जो किया प्यार में किया। लेकिन अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। जेल की कोठरी में वो दीवार से टिका बैठा है, आंखों में पागलपन, होठों पर टूटी मुस्कान। अलीज़े, तू तो मेरी थी। कुछ दिन बाद अरीशा मिलने आती है। वो चुपचाप सामने खड़ी रहती है, फिर धीमे स्वर में कहती है, सिकंदर, अब सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। सिकंदर उसकी ओर देखता है। तू भी चली जाएगी? अरीशा की आंखों में आंसू हैं। तुमने खुद को बर्बाद कर दिया, अब मैं और नहीं रह सकी। वो मुड़ती है और चली जाती है। सिकंदर जमीन पर गिर जाता है, हाथों से सिर पकड़कर रोने लगता है। अलीज़े, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ जेल की दीवारों में गूंजती है। उधर अलीज़े अपने बेटे को गोद में लिए बैठी है। हमज़ा पास में खड़ा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब जिंदगी नई शुरुआत चाहती है। अलीज़े अपने बेटे की तरफ देखती है। शायद अब सचमुच सुकून मिल गया। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। फिज़ा में एक सुकून घुल जाता है।